गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी मॉक टेस्ट 13 बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने अप टू मॉक टेस्ट 12 बताया हुआ है। प्लीज़ आप लोग चेक करिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एन एंशिएंट बुक ऑफ 1000 BC डील्स विद द हेल्थ, हाइजीन एंड लॉन्गेविटी। ऐसी कौन सी किताब है जो 1000 BC में लिखा गया है, जिसका कंसर्निंग हेल्थ और हाइजीन और लॉन्जिविटी के बारे में बताता है? वो है अथर्वण वेदा। इस अथर्वण वेदा जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस 1000 BC में, जिसके बारे में बताया गया है। नेम द concise and scientific exposition of Ayurveda in verse form. It is distinguished by its knowledge of chemical reaction and laboratory process. जैसे वघाटा जो है ये concise and scientific exposition of Ayurveda in verse form. It is distinguished by its knowledge and chemical reaction and laboratory process, that is Vaghata. Name the ancient book that describes difficult surgical operations like opening of brain. As you can see, Chivaravastu is the ancient book that describes difficult surgical operations like opening of the brain. What exactly that? Chivaravastu. That is all ancient books. The ancient book in 600 BC deals with the pediatrics, बच्चों का कंसर्निंग, जो भी कश्यपा संहिता जो है बच्चों का बारे में बताता है। A treatise on the Raja Chikitsa system of ancient medicine that considers mercury as the king of all medicine. जैसे कि वृद्धकुंटा जो है that is रस चिकित्सा system of ancient medicine, mercury as the king of all medicine, वृद्धकुंटा इस ट्रीटिस से पता चल जाता है। A treatise on medicine and surgery from Alexandria and Rome. As you can see, सेल्सियस जो ट्रीटीज़ है मेडिसिन के बारे में और सर्जरी के बारे में फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया से लेकर रोम तक बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट बुक इज़ द कोडिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन स्कैटर्ड इन द वेदास। बेला संहिता जो है कोडिफिकेशन दिया गया है मेडिसिन स्कैटर्ड इन द वेदास। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कौन कहते हैं? हिपोक्रेट्स को कहते हैं फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको डिफ़िकल्टी लेवल सवाल यही होते हैं, अगर इनको आप पार कर लिए तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स देने में कोई रोक नहीं सकता। द कंसिडर हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, दैट इज़ हिपोक्रेट्स। नेम द फर्स्ट बुक ऑन मेडिसिन इन चाइना। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना के अंदर ये फर्स्ट बुक नीचिन होंगिडी, दिस इज़ द फर्स्ट बुक। ए क्लासिकल एक्सपोजिशन ऑफ इंडियन मेडिसिन दैट डील्स विद द ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। ये एक इंडियन मेडिसिन में जो भी सभी ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन जो डील करता है चरक संहिता। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स डिमेंटिया के बारे में सही है? यहाँ डिमेंटिया मेंटल एबिलिटी डिक्लाइंस एंड इंटरफियर द डेली लाइफ। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज में फॉरगेट हिज नेम और हर नेम। अल्जाइमर्स डिसीज इज़ अ कॉज ऑफ डिमेंटिया। ये सब एक इंटर रिलेशनशिप है और ये सब सही है। अगला देखा जाए अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में। दिस डिसीज इज degenerative disease of the brain that causes dementia, and it also has been found that is closely linked with the type 2 diabetes. This disease is not mental illness, but it can cause symptoms related to mental health like depression, anxiety. Alzheimer's disease is categorized into mild Alzheimer's disease, moderate Alzheimer's disease and severe. So अलग अलग आपको देखने को मिलता है। द सिम्टम्स ऑफ डिमेंटिया क्या है? विच इज़ यहाँ पे जो दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू फोकस एंड पे अटेंशन, ये है सिम्टम्स। मेमोरी लॉस भी हो सकता है और डिफ़िकल्टीज इन थिंकिंग ऑल्सो, ये तीनों हो सकता है। पर डिमेंटिया पीपल आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, ये गलत है। हाउ डिमेंटिया इज़ कॉज्ड? यहाँ पे इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द HIV इन्फेक्शन, हो सकता है ये कॉज हो सकता है ये। हाँ, कॉज्ड बाय द हेड इंजरी यहाँ पे जो पूछा गया है, मे बी कॉज्ड ड्यू टू द HIV इन्फेक्शन। पर यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है, डिमेंटिया कैन बी कॉज्ड बाय द हेड इंजरी एज वेल एज स्ट्रोक एंड ब्रेन ट्यूमर आर ड्यू टू द HIV इन्फेक्शन। ये चारों चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चीज़ें हैं। डिमेंटिया डिसीज इन विच ए न्यूरो degenerative condition linked to abnormal structures in the brain, that is dementia with Lewy bodies. So ये बहुत ही important है। द
the type of dementia disease in which a neurodegenerative condition linked to abnormal structures in the brain, that is dementia with Lewy bodies. Which disease is characterized by the specific types of uncontrolled movements but also includes dementia, that is Huntington's disease. Name the disease in which a person may show both Alzheimer's disease and vascular dementia at the same time. ये मिक्स्ड डिमेंटिया होता है जिसके अंदर आपको अल्जाइमर्स के साथ साथ वस्कुलर डिमेंटिया भी देखने को मिलता है. द डिसीज ऑफ डिमेंटिया इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ यंग ऑनसेट अल्जाइमर्स. जैसे कि डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं, जब क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाता है, दैट इज़ 47 डाउन सिंड्रोम होता है. इसमें क्या होता है, लाइक्लीहुड ऑफ यंग ऑनसेट अल्जाइमर्स कह सकते हो इसको. ARDSA क्या है, अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं. कौन सा स्टेटमेंट अबाउट निमोनिक्स सही है. जैसे कि इसमें निमोनिक सिस्टम और टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज कॉन्शियसली यूज टू इम्प्रूव मेमोरी सही है. द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स फॉर इम्प्रूविंग एंड असिस्टिंग द मेमोरी ये भी सही है. द डिवाइस ऑफ एनी लर्निंग टेक्निक दैट एड्स इंफॉर्मेशन रिटेंशन और रिट्रीवल इन द ह्यूमन मेमोरी एंड इट इज़ ए सिंबल यूज टू स्पेसिफाई ए कंप्यूटिंग फंक्शन. ये सबको अब सभी सही है. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या है, इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये तीनों आपको नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है. कौन सा स्टेटमेंट अबाउट सेरेबेलम सही है. जैसे कि रेगुलेट्स द मस्कुलर मूवमेंट और फॉर लोकोमोशन, जो लोकोमोशन काम के लिए मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन. आप जानते हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम और मिडिल ऑब्लांगेटा ये तीनों एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है. विच नर्व्स आर अटैच टू द ब्रेन एंड एमर्ज फ्रॉम द स्कल. क्रेनियल नर्व्स जो है दे आर अटैच टू द ब्रेन एंड एमर्ज फ्रॉम द स्कल कह सकते हो. क्रेनियल नर्व्स दे आर अटैच टू द ब्रेन एंड एमर्ज टू द स्कल. ओके, नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू. जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए जो कंट्रोल करता है वो सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम है. जैसे कि आप देख सकते हो इनवर्टेब्रेट nervous system consists of two main components, that is central nervous system, that is CNS, and peripheral nervous system, and consists of brain and spinal cord, whereas PNS consists of nerves. We can say the brain is the boss of our body. It controls everything that you do. What is the use of nervous system? As you can see, what is the unit of nervous system? बहुत ही important question है. यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, वो है न्यूरॉन्स. ये जो भी न्यूरॉन्स है ये यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कह सकते हैं. द यूनिट्स विच मेक अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. सो न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कह सकते हैं. देयरफॉर न्यूरॉन इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये डेफिनेशन होता है. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ न्यूरॉन. इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. The microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next neuron is called synapse. A microscopic gap जो भी होता है between a pair of adjacent neurons over which nerve impulse pass when going from one neuron to the next is called synapse, जहाँ पे joint होता है. In our body, involuntary actions are controlled by medulla in hindbrain. जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, मेडुला इन हिंडब्रेन. अगला देखा जाए, दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस. जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस है दैट इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड क्या है, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस. पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ कौन सा ब्रेन, दैट इज हिंड ब्रेन. जो भी सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ विच ब्रेन, हिंड ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मेडुला. जो भी स्पाइनल कॉर्ड है दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मेडुला. एज यू कैन सी हियर, कौन सा वाला सही अबाउट एंजाइम्स. एन एंजाइम इज ए प्रोटीन एंड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रिएक्शन. लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. एंजाइम पार्टिसिपेट इन सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस. ये सभी जो है सही है एंजाइम के बारे में. विच एंजाइम इज़ यूज फॉर मेकिंग बेबी फूड. ये ट्रिप्सिन जो होता है वो बेबी फूड तैयार मतलब बनाने के लिए यूज़ होता है.
ट्रिप्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा छोटे छोटे बिट्स है, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नेम एन एंजाइम दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्टमक्स ऑफ यंग रूमिनेंट एनिमल्स एंड आल्सो यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस चीज़। चीज़ बनाने के लिए हम लोग रेनिन यूज़ किया जाता है, हम जानते हैं, दूध के अंदर आपको देखने को मिलता है। पेप्सिन एंड रेनिन आप भी ये जानते हैं, अपनी जो भी स्टमक एसिड है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। रेनिन एंजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टमक्स ऑफ यंग रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काव्स एंड लैम्स विच आर यूज्ड इन द डायरी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस चीज़ बनाने के लिए। नेम एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट, जो लाइपेज एंजाइम है जो फैट डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। फैट्स आर लिपिड्स एंड वन ऑफ द 3 मेजर फूड ग्रुप्स नीडेड फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। द डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट फैट। इट हाइड्रोलाइजेस लिपिड्स द एस्टर बॉन्ड्स इन ट्राइग्लिसराइड्स टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अगला जो है हु कॉइन्ड द वर्ड एंजाइम, विलियम कुन्हे जो है एंजाइम को वर्ड दिया था। एंजाइम इज ए प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेल and is a catalyst in various biological function. In the late 1800s, the term enzyme was coined by the German physiologist Kuhnhe. He used the term enzyme to describe the unorganized ferment from yeast and other organisms. Further, the word was later given to the actual agents discovered to spark the reactions, taken from the Greek enzymos, which meant leavened. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंजाइम जो वर्ड है ये विल्हेम कुन्हे। सो आपसे पूछा जाएगा कि किसने ये वर्ड एंजाइम को दिया गया है। ये सवाल तो आपको तो याद करना ही पड़ेगा, कल ये सवाल अगर आता है सर मत फोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विल्हेम कुन्हे। अगला जो है नेम द एंजाइम विच इज़ नॉट द प्रोटीनेशियस इन नेचर। राइबोजाइम जो एंजाइम है all are protein in nature except ribosome which are rRNA, that is cellulases, xylanases, peptidase, ये सब क्या है प्रोटीन इन नेचर, पर राइबोजाइम जो है ये नॉट प्रोटीनेशियस है। विच एंजाइम इज यूज्ड बाय द बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स टू लोअर द प्रोटीन लेवल ऑफ फ्लोर। जैसे कि हम जानते हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में ये फ्लोर यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, प्रोटीज़। This enzyme is used for the biscuit manufacture to lower the protein level of flour. अगला जो है inactive enzyme which are not bound to their cofactors are called apoenzymes. ये कहते हैं inactive enzymes which are not bound to their cofactors are they are apoenzymes. Next जो है in human salivary amylase enzyme breaks down starch. The optimum pH for this reaction is 6.7. The lock and key hypothesis mechanism is related with for enzyme specificity. So this is one thing, जो भी lock and key hypothesis है, ये mechanism जो है ये related with what, for enzyme specificity. Who discovered cell in 1665? रॉबर्ट हुक जो है ये सेल को आइडेंटिफाई किया था 1665 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम द ऑर्गेनेली विच सर्व्स एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, दैट इज गोल्गी apparatus, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऑर्गेनेली दैट सर्व्स एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, दैट इज गोल्गी apparatus. Name the outermost boundary of the cell, plasma membrane. Name the process in which ingestion of material by the cells is done through the plasma membrane, that is endocytosis. This is the process in which ingestion of material by the cells is done through the plasma membrane. Which among the following sentence is not correct about the organelles? जैसे कि आप देख सकते हैं they are found in all eukaryotic cells, ये सही है organelles के बारे में। They coordinate to produce cells, that is also truth. They are small sized and mostly internal, वो भी truth है, but they are not multicellular organism. जो भी organelles है they are not multicellular organisms. Name the process in which the passage of water goes from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane. इसको कहते हैं हाइयर से लेके लोअर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर जो है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लेकर जहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ चले, जहाँ ज़्यादा पानी रहता है वहीं से लोअर में जाता है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो वो चीज़ दैट इज़ ऑस्मोसिस प्रोसेस है। नेम द ऑर्गेनिज्म
विच कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फिजन और बर्डिंग, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये ऑर्गेनिज्म है दैट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फिजन और बर्डिंग, प्रोकैरियोट्स। अगला जो है, नेम द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ ए वेसिकल कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट्स टू द सराउंडिंग मीडियम, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। So this is the process in which the membrane of the vesicle can fuse with the plasma membrane and extrude its contents to the surrounding medium. The jelly-like substance present inside the cell, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जो भी jelly-like substance है that present in the cell, that is cytoplasm. अगला जो है, blue green algae are they are all prokaryotes। ये कैसे रहते हैं? प्रोकैरियोट्स है, ब्लू ग्रीन algae। विच डिसीज ऑफ प्लांट इज नोन एज रिंग डिसीज, जैसे कि विल्ट ऑफ पोटैटो होता है, दैट इज ए डिसीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिंग डिसीज बिकॉज ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द xylem। आपको xylem में क्या देखने को मिलता है? ब्राउन रिंग। नेम द डिसीज ऑफ द प्लांट इन विच लार्ज येल्लो स्पॉट अपीयर्स ऑन द लीव्स, दैट इज बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, जिसके ऊपर येल्लो स्पॉट आपको देखने को मिलता है पत्ते पे, बैक्टीरियल ब्लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज ड्यू टू वायरस। जो भी बंची टॉप ऑफ बनाना है वो किससे होता है? वायरस से। इन दिस डिसीज प्लांट बिकम्स ड्वार्फ एंड ऑल द लीव्स गेट अक्यूमुलेटेड। नेम द डिसीज ऑफ द प्लांट इन विच डार्क टू लाइट ब्राउन रॉट फॉर्म्स अराउंड वाउंडेड प्लांट टिश्यू, दैट इज ग्रे मोल्ड। In which disease of plant white mildew appears typically or underside of leaves, that is downy mildew। So कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नेचर के हैं, कोई बात नहीं, आप लोग इस डिफ़िकल्ट नेचर के एक बार देखिएगा। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस डिसीज ऑफ प्लांट इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया, दैट इज xanthomonas ओरिजिनल बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीव्स गेट श्रिंक्ड। मोज़ाइक डिसीज ऑफ टोबैको, इसमें आपको जैसे कि इन मोज़ाइक डिसीज ऑफ टोबैको लीव्स गेट श्रिंक हो जाते हैं पत्ते एंड बिकम स्मॉल, छोटे हो जाते हैं। इवन क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स गेट डिस्टर्ब, क्लोरोफिल भी खत्म हो जाता है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी स्टेपीडियस है। द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट काफ़ी है आप लोगों के लिए। इतना हमने मैक्सिमम जो भी डिफ़िकल्ट सवाल है सब मैंने इकट्ठा करके इसको डाला गया है। आई होप ये आपके लिए काम आएगा। थैंक यू गाइस। ये काफ़ी 13 पार्ट आपको थोड़ा बहुत ज्ञान आपको दिया होगा। कोई भी चीज़ आपको जितना भी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 13 पार्ट आपके लिए कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।